श्री निखिल मदान। सर क्वेश्चन नंबर 153। जी मंत्री जी। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है कि क्या कॉलोनियों में पट्टे वाली संपत्तियां, लाल डोरे वाली या जो विस्थापित लोग 1947 के बाद देश में आए थे उनको जो ज़मीनें मिली थी, क्या उस पर जो ज़मीनें मिली थी उसका म्यूटेशन चढ़ना अनिवार्य है? हाँ, हर किसी ज़मीन का म्यूटेशन चढ़ना अनिवार्य है, नहीं तो रिकॉर्ड किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा। और म्यूटेशन चढ़ना अनिवार्य है कि किसी तरीके की अनियमितताएं या बेईमानी ना हो सके लोगों के साथ। अध्यक्ष महोदय, इसके अंदर दो बड़ी विशेष चीज़ें ऐसी हैं जो आज मेरे शहर सोनीपत के लोगों को तकलीफ आती है। जो एरिया ऐसे हैं जी जहां पर पुरानी बसावट है, पुराने रेजिडेंशियल एरियाज बन चुके हैं और अप्रूव्ड एरियाज हैं, उसके अंदर खसरा नंबर के अंदर रकबा ख़त्म हो चुका है और वहाँ पर इंतकाल नहीं चढ़ते। तो मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूँगा इस आपके माध्यम से कि एक तो कोई ऐसी स्पेशल ड्राइव चलाई जाए कि जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर इंतकाल नहीं चढ़ते उनके इंतकाल चढ़ाए जाए, ताकि ना तो वो अपना घर बेच सकते हैं ना वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं उस एरियाज़ में। और कुछ ऐसे केसेस हैं जो 1960 से लेकर 1985 तक जो रजिस्ट्रियाँ होती थी उसके अंदर रजिस्ट्रियों में इंतकाल और खसरा नंबर मेंशन नहीं होता था जब वो रजिस्ट्रियाँ हुआ करती थी पुराने समय में। तो आज उन रजिस्ट्रीज, उन एरियाज़ में जहाँ इंतकाल और खसरा नंबर नहीं था, तो उस टाइम पे सर उनको डायरेक्शंस और लोकेशंस या उनके अंदर मैपिंग करी जाती थी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके। तो आज वहाँ पर भी इंतकाल नहीं होते हैं, वो भी हमारे शहर के बीच में बसे हुए एरियाज़ हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो ऐसे एरियाज़ हैं इनके लिए कोई स्पेशल ड्राइव चलाए, ताकि ये बहुत बड़ा विषय है और हमारे शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो इससे जिसको तकलीफ है। माननीय सदस्य ने जो अपनी आप ही बोली कोई बात। स्पीकर सर, ये जो बात निखिल मदान जी ने उठाई है ये अकेले सोनीपत की नहीं, तकरीबन जो पुराने शहर हैं, जैसे हमारा कुरुक्षेत्र भी है, पुराने शहर के अंदर जहाँ 35-35 गज के प्लाट अलॉट हुए थे वहाँ ये दिक्कत आ रही है। तो मैं उनकी बात से ये कहूँगा कि पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार की समस्या है, इसका हल जरूरी है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, जो माननीय सदस्य अशोक अरोड़ा जी ने जो बात कही थी, जो अलॉटमेंट है चाहे वो हाउसिंग बोर्ड करती है चाहे HSBP करती है, उसमें कहीं म्यूटेशन की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा म्यूटेशन का कोई कानून लागू नहीं है। उसके नंबर डिपार्टमेंट देता है, उसके तहत उसकी रजिस्ट्रेशन डीड होती है। लेकिन जो कॉलोनी के अंदर अगर जैसा कि माननीय निखिल मदान जी ने बताई बात रखी है, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। लेकिन आज तो हाउस टैक्स के द्वारा भी जो स्वामित्व स्कीम आई है और जो स्कीमें बार बार अमेंडेड करके आई हैं उसके तहत भी रजिस्ट्रेशन करते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो एक बार वो मुझसे मिल लेंगे, फिर एक बार डिपार्टमेंट को और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाकर जो बेस्ट सोल्यूशन हो सकेगा वो हम करने का काम करेंगे। सर, इसमें मैं एक छोटी सी सप्लीमेंट्री और ये सुझाव के तरीके सर बता रहा हूँ कि जो सर ये 1960 से लेकर जो 85 वाली रजिस्ट्री मैंने बताई जिसके अंदर खसरा नंबर और इंतकाल मेंशन नहीं होता था उस समय, सर इसके अंदर उस समय पे सर डायरेक्शन मेंशन होती थी। आज सर और वहाँ पर कोई लैंडमार्क लिख दिया जाता था और सर उसको तो हम उससे माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ, ये 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसी ने 500 गज की जगह 700 गज की रजिस्ट्री कर दी है, अलाउ नहीं किया जाएगा। वो रिकॉर्ड तो रखा जाएगा, लेकिन रिकॉर्ड को तरीके से अगर कोई और पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। लेकिन जितनी मर्जी कोई जमीन बेच दे, कोई रिकॉर्ड ना रखा जाए, ये इस सरकार, नायब सैनी सरकार में नहीं हो पाएगा। श्री चंद्र प्रकाश। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।